चंडीगढ़ के संयुक्त शहर मोहाली में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा में सह संचालिका के रूप में रमा दीदी जी अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपका जन्म सन 1952 में पवित्र गंगा किनारे हरिद्वार में हुआ। सन 1959 में अंबाला कैंट के ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आपको ईश्वरीय ज्ञान का बोध हुआ। श्वेत वस्त्र धारिणी बहनों के सात्विक एवं श्रेष्ठ जीवन से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन राजयोगिनी बनकर जीने का निर्णय लिया। आपको पहली बार सन 1961 में मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का अवसर मिला। सन 1972 में आपका मधुबन बेहद घर में आना हुआ और अव्यक्त बाप दादा से आप मिले। बाप दादा की दिव्य प्रेरणाओं से ही आपने 1976 से 1987 तक चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 1987 से आप प्रेमलता दीदी के साथ मोहाली की ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने। आप अंतर्मुखी, गंभीर और स्नेही मूर्त बनकर अनेकों को ईश्वरीय ज्ञान की पालना दे रही हैं। तो मेरा बचपन में ही मुझे प्रभु के प्रति बहुत प्यार था और माताजी कीर्तन में जाया करती थी तो मैं उनके साथ कीर्तन में जाती थी। और जब भी घर में कभी सत्संग होता था तो रामायण आदि पढ़ना या उसका पाठ रखा होता था तो उसको भी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं माताजी के साथ मंदिर आज जाना भी वो भी अच्छा लगता। सन 1959 के अंदर लौकिक माताजी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई और मेरा भी आना उनके साथ ही हुआ। और जब हम पहली बार आश्रम पर आए तो हमें उस आश्रम का जो वातावरण था, वो जो आध्यात्मिकता थी, उसने हमें बहुत आकर्षित किया। और ऐसे ही फिर माताजी के साथ बचपन था तो आना आश्रम पे होता रहा। लेकिन वहाँ बाला कैंट के अंदर ध्यानी दादी थे तो ध्यानी दादी का जो स्नेह था, उनका जो ज्ञान सुनाने की विधि थी, वो बहुत सरल थी और बच्चों को देख कर के ही जैसे उनके हिसाब की जो बात कहनी होती थी वो वही कहा करती थी। पर उनके बहनों के पास बैठना और बहनों का जीवन जो था वो मुझे बहुत आकर्षित करता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यही जीवन सब कुछ है और इसी जीवन में मुझे चलना है। और कभी भी कुछ दूसरी दुनिया का कभी कोई संकल्प उठा ही नहीं। और ऐसे जीवन में चलते हुए एक बार मेरा अंबाला कैंट के अंदर जो मातेश्वरी जगदम्बा है उनका आना हुआ। सन 1961 की बात है। तो मम्मा से पहली बार जब मैं मिली और मम्मा की जो मुझे उनका सानिध्य मिला, उनकी जो गोद मिली, तो उस समय जो मम्मा के बोल थे और मम्मा की जो वो शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस थे, उसमें एक असीम सुख और खुशी का बहुत अनुभव होता था। जैसे कि अपनी कोई खोई हुई माँ मिल गई होती है बहुत बरसों के बाद, ऐसा मुझे मम्मा से अनुभव होता रहा। ममता
और ऐसे ही मैंने अपनी जो लौकिक पढ़ाई की वो भी मैंने ग्रेजुएशन तक की और फिर उसके बाद जॉब किया। सन 1976 के अंदर मैंने अपना जीवन इन सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात भी मैं कुछ समय ये होम्योपैथी का इलाज अपनी समर्पित बहनों को और आने वाले भाई बहनों को भी ये देती रही। और सन 1972 में मैं पहली बार मेरा जाना अपना जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ मेरा जाना हुआ और वहाँ मेरा अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ। और जो मधुबन का जो आंगन था उसमें जाते ही ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कि अपने घर के अंदर आ गए होते हैं। एक बच्चा जो दुनिया में गुम हो गया था, उस बच्चे को अपना घर, अपना माँ बाप वो मिल गया होता है। ऐसा ही मुझे उस घर में जाकर के अनुभव हुआ। और वहाँ पर जब हम अव्यक्त बाबा से मिले तो इतनी खुशी थी अंदर में कि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है और उस भगवान के हम सन्मुख मिल रहे हैं। और वो जो सन्मुख का मिलन था, वो जो दृष्टि थी, उसमें जो पावर थी, वो पावर ने मुझे बहुत आकर्षित किया। और जैसे कि ऐसा लगता था कि कैसे ना अपना जो जीवन है वो बिल्कुल ईश्वर के इस कार्य में मैं अपना जीवन लगा दूं। लेकिन थोड़ी थोड़ी तन की व्याधि होने के कारण मुझे थोड़ी सी आथत दी गई कि अभी आप थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन मैंने ये देखा बचपन से ही, और जब से मैं जब अपना जीवन भी मैंने समर्पित किया, तब से भी मैंने ये देखा कि जितना मैंने बड़ों की आज्ञा मानी और बड़ों के प्रति ईमानदार रही, फेथफुल रही, सच्चाई से चली, और जो श्रीमत मिली उसमें कभी भी मैंने मन मत मिक्स नहीं की और इस अनुसार चलते रही, तो चलते चलते और इस तन को जितनी भी इसमें ताकत थी उसके अनुसार मैंने इस तन के द्वारा सेवा की, ताकि ये तन धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि तन भी धीरे धीरे उस बीमारी से छूटता गया। और मैं जब शुरू में आई थी तब मुझे इस विद्यालय का जो साउंड सिस्टम है वो संभालने की मुझे सेवाएं मिली थी और मैं वो सेवाएं ही करती रही। और करते करते 1987 तक मैं इसी प्रकार जॉब करती रही। लेकिन एक ऐसा भी जीवन में नया मोड़ आया कि उस समय मुझे अचल दीदी ने और परम आदरणीय चंद्रमणि दादी ने और परम आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी ने ये प्रेरणा दी कि अभी तुम इस जॉब को छोड़कर कुछ ईश्वरीय सेवाओं में अपना समय दें। तो मैंने इस जॉब को एकदम रिजाइन कर दिया और फिर मैंने इन ईश्वरीय सेवाओं में अपना समय दिया। इस प्रकार ये जीवन आगे बढ़ता रहा। और पहले मैं चंडीगढ़ में रहती थी और फिर मैंने अपनी सेवाएं मोहाली में देनी आरंभ कर दी। मैं और प्रेम बहन जी हम दोनों ही 1987 में मोहाली में आए और तब से हम फिर मोहाली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये सेवाएं देते हुए हम दोनों एक मत होकर के संकल्प में ला कर के इस प्रकार एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ाते हुए बाबा की ये सेवाएं आगे करते चले जा रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि किसी प्रकार की भी कोई थोड़ा विघ्न आए पर हम दोनों के एक मत के कारण वो सब बातें दूर होती जाती हैं और हमें सेवाओं में सफलता मिलती जाती है। और जो क्लास के भाई बहन हैं उनका भी सहयोग होता है और हमारी छोटी बहनों का भी इसी कारण हमें भी बहुत सहयोग मिलता है और कोई भी विघ्न ने रोका नहीं है कभी भी आज तक। इतने वर्ष हो गए, मैं समझती हूँ 55 इयर्स हो गए मुझे ये ईश्वरीय जीवन को चलाते हुए। कभी भी कोई रुका नहीं है, कोई पीछे हटा नहीं है, कोई संशय नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर कुमारी जीवन है तो ब्रह्मा कुमारी बनकर के ही हम इस जीवन को और भी चार चांद लगा सकते हैं। जो भक्ति मार्ग में गायन है कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, वो जो गायन है उसको बिल्कुल एकदम हम इस कन्या जीवन में, इस पवित्र जीवन में
उसे हम सिद्ध कर सकते हैं। अचल दीदी के जीवन से मैंने जो पंक्चुअलिटी सीखी है, जो मर्यादित जीवन सीखा है कि एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है, वो मैंने उनसे सीखा। और मुझे सदा ये लक्ष्य रहा कि जो जैसा उन्होंने जीवन बनाया बाबा का बन करके, वैसा ही मुझे बनाना है। और दादियों के सानिध्य में आने पर भी मुझे बहुत ये दादियों के जीवन से प्रेरणा मिली है। बड़े दादी प्रकाशमणि जो बड़े दादी थे, उनको देख करके तो एकदम ऐसा लगता था कि कितने इतने बड़े होते हुए भी दादी कितने निर्मानचित हैं, कितने निरअहंकारी हैं, कितना निर्मल स्वभाव है, और हर किसी को कितना एक मातृ स्नेह दादी देते थे। और वो स्नेह तो आज भी उनको याद करते हैं तो खींचता है कि कितना उसमें अपनापन लगता था उस स्नेह के अंदर, उनकी पालना के अंदर। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कुमारियों को अपने जीवन को एक सुरक्षित रखना है, पवित्र रखना है और समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, वो जज्बा अंदर है, तो इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में वो ईश्वरी शक्ति, वो परमात्मा की छत्र छाया, वो हमें बहुत आगे बढ़ाती है। और ताकि हम अपने जीवन को समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे समाज में आज इतनी कुरीतियां हैं, उन सबको भी हम इस ब्रह्मा कुमारी जीवन अपना करके एक ईश्वरीय शक्ति को पाते हुए हम इस जीवन से बहुत सी सेवाएं और प्रेरणाएं दे सकते हैं, समाज को सशक्त बना सकते हैं। पर हर कर्म करने से पहले अगर व्यक्ति सोच लेता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कर्म का फल मुझे क्या मिलेगा, और जिसके लिए हम ये कहते हैं कि हर कर्म करने से पहले हमें उसका आदि मध्य अंत सोच लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ताकि हमें बाद में उसके लिए पश्चाताप ना हो। इसलिए परमात्मा ने भी हमें ये सब सिखाया है कि इस व्यक्ति जैसा संकल्प करता है और उसी के आधार पे वो कर्म करता है। तो अगर हमारे संकल्प ही पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव संकल्पों के आधार पर कर्म भी श्रेष्ठ हो सकता है। तो हमें ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, जिस ज्ञान के आधार पर ही हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई जाती है
कि जो कर्म हम इस समय ईश्वरीय मत पर रह करके करते हैं वो कर्म हमारे सुकर्म बन जाते हैं, जिन कर्मों का हम फल 21 जन्म के लिए पाते हैं। और जो कर्म हमने सतयुग त्रेता में किए वो कर्म अकर्म कहलाए। और लेकिन जब द्वापर युग में आए तो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण, 5 विकारों के वश में आने के कारण हमने जो भी कर्म किए वो हमारे विकर्म के खाते में चले गए। तो धीरे धीरे जिस कर्म श्रेष्ठ ना होने के कारण, भ्रष्ट होने के कारण जो हम सदगति में थे वो दुर्गति में आ गए। तो अभी परमात्मा आकर के हमें फिर से कर्मों का ज्ञान देते हैं कि कर्म एक ऐसी खेती है जो इंसान खुद बीजता है और उसे खुद ही काटनी पड़ती है। आज दूसरे जो खेत होते हैं वो तो हम ठेके पे दे सकते हैं, पर जो कर्मों की खेती है वो कोई दूसरा नहीं काट सकता, वो बीजनी खुद है तो काटनी भी खुद है। रमा दीदी के साथ पिछले 5 वर्ष से हम रह रहे हैं। रमा दीदी एक परफेक्ट मैनेजर हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो हमने देखी कि वो बहुत बिजी होते हुए भी सदा ही इजी रहती हैं। दीदी गुणों की खान हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को बहुत गुप्त रखती हैं। बहुत निरहंकारिता की विशेषता हमेशा ही उनकी व्यक्तित्व से झलकती है। सदा ही हमने उनको बड़ों के संकल्प से संकल्प मिलाकर चलते हुए देखा है। रमा दीदी जी ने बाबा के ज्ञान और योग को जीवन में किस तरह से अप्लाई करना है और हर एक परिस्थिति में किस तरह से अचल अडोल बन के आगे बढ़ना है, स्व उन्नति और औरों को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छे से हम दीदी जी के जीवन से ये सीख सकते हैं। और बाबा का जो यज्ञ है, बाबा की जो सेवाएं हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, समर्पणमयता से पूरे डिसिप्लिन में रहते हुए हर एक चीज़ का कैसे ध्यान रखना है, वो दीदी जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। रमा दीदी जो हैं वो निर्माणता, सहनशीलता और कार्यकुशलता की ऐसी संपन्न मिसाल हैं। हालांकि उनकी जो सेहत है, डॉक्टर उनको हैवी काम के लिए नहीं अलाउ करते, लेकिन फिर भी हमारे साथ इन सब का बैलेंस लेते हुए ऐसे हमारे साथ में चलती हैं। क्योंकि इतना बड़ा ये यज्ञ है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा हर प्रकार की सेवा करने में सभी आगे रहना चाहते हैं। तो उनके बीच में सुबह से लेके, जैसे कोई प्रोग्राम होता है छोटा या बड़ा, सुबह 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, हम सभी थोड़ा भले थक भी जाएं, लेकिन हमारे साथ में हमें सिखलाते हुए भी हमारे साथ एक साथी की तरह सदा अग्रणी होकर साथ में रहती हैं। ऐसी पालना उनसे हमें सदा मिलती रहती है। रमा बहन जी विशेष रूप से टाइम मैनेजमेंट का उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। हम देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो उसमें समय सीमा आप देख करके अपने आप को भी मैनेज करते हैं और अन्य को भी मैनेज करने का विशेष गुण आपके अंदर है। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार।